उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी बीजगणित में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड द्वारा और पूर्ण वर्ग बना करके बता दिया है और उन पर आधारित इबारती प्रश्नों को भी आप लोगों ने हल कर लिया है। आज मैं द्विघात समीकरण का हल सूत्र द्वारा बताऊं। इसके पहले कि मैं सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल बताऊं, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मूल होंगे कि नहीं होंगे, और अगर मूल होंगे तो उनकी प्रकृति क्या होगी। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को मूलों की प्रकृति के विषय में बताऊंगा। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले हमें मूल को ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना होगा, अर्थात हम सूत्र का निगमन करेंगे और जब सूत्र हमको मिल जाएगा तब उसके बाद हम मूल के प्रकृति के विषय में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कैसे मूल की प्रकृति ज्ञात की जाएगी या कैसे सूत्र का निगमन किया जाएगा। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का व्यापक रूप होता है, जो मानक रूप होता है वो होता है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका मतलब मानक रूप है। अब इसमें यदि a का भाग दोनों तरफ दे दिया जाए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो यहां पर है इसका वर्गमूल 1 है और इसका गुणांक 1 है और यहाँ पर बी अपान ए है, बीच में दुगुना होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपान 2a इंटू एक्स लिख दिया हमने। अब 2 ऊपर किया है 2 नीचे किया है, तो a का मान ज्यों का त्यों रह गया। आप इसके बाद फिर इसके गुणांक का b के गुणांक का वर्ग होना चाहिए, तो b अपान 2a का हमने होल स्क्वायर कर दिया। इसको इतने वर्ग को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो इतना जब आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब हमने b अपान 2a का होल स्क्वायर जोड़ा है अपने मन से, तो इसलिए इसको घटा दो ताकि मान में कोई अंतर न आने पाए। तो हमने b अपान 2a का होल स्क्वायर घटा दिया, तो इसका मान अब दुरुस्त हो गया। अब प्लस सी अपान ए पहले से था, उसको ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। अब इतना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपान 2a इंटू एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया पूर्ण वर्ग एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर गुना इसका वर्ग कर दिया, बी स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर अब माइनस, अब इसका हमने कर लिया लघुत्तम 4a स्क्वायर ले लिया, लस अप एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 4a स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेने पर, अब हमने वर्गमूल ले लिया, जब वर्गमूल ले लिया तो एक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा एक्स प्लस बी अपान 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, अब 4a स्क्वायर का वर्गमूल हो गया 2a, तो x बराबर हो जाएगा b अपान 2a, पक्षांतर का ज्ञात हो जाएगा माइनस b अपान 2a
और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, तो 2a दोनों में कॉमन है, इसलिए 2a यहाँ रख दिया। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बन गया आपका x के लिए सूत्र, x के लिए होगा सूत्र। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र को आप ध्यान रखिए। इस सूत्र के माध्यम से हम अगर एक बार प्लस लेंगे तो एक मान निकलेगा, और अगर माइनस रखेंगे तो दूसरा मान लिखेगा। तो हो जाएगा x का मूल हो गया, पहला मूल हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x के दो मान होंगे। अब यहां पर x का मूल होगा कि नहीं इसका पता लगाने के लिए हम करणी में बी स्क्वायर माइनस 4ac के विषय पर विचार करेंगे। आप जानते हैं कि करणी में राशि है तो यश के मूलों का गुण जो है इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है। जैसा उसका मान होगा उसी अनुसार यक्ष के मूल होंगे। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को इसका डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पहली शर्त है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, माने धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो यक्ष के दो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी शर्त है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, माने धनात्मक तो है और पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं होगा, तो संख्या करणी में ही रहेगी। तो मूल हो जाएंगे दो मूल वास्तविक, अपरिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। तीसरी शर्त है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो ये ऊपर वाला बाद वाला पार्ट जो है ये तो शून्य हो जाएगा। तो मूल हो जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, माने दो मूल होंगे और दोनों मूल बराबर होंगे। तीसरी शर्त है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, माने ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक है तो फिर ऋणात्मक संख्या का मूल आपको नहीं बताया गया है, आपके कोर्स में नहीं है, इसका मूल नहीं होगा। हम इसको कहते हैं काल्पनिक मूल होंगे। ऊंची कक्षाओं में जब आप जाएंगे तो इमेजिनरी रूट्स के संबंध में बताया जाएगा, पर यहाँ पर आपको यही कहना है कि अगर ऋणात्मक संख्या आ गई है तो उसका जो मूल मतलब वर्गमूल होता है वो काल्पनिक होता है, अर्थात मूल नहीं होंगे। इस स्थिति में हम समीकरण का मूल नहीं ज्ञात करेंगे और कहेंगे कि इसके मूल नहीं होंगे। इतने से ही सवाल को छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, विशेष रूप से आपको याद रखना है ये सूत्र। इस सूत्र को आप याद करो और इसी पर आपका सारा सवाल हल होगा यक्ष के मूल के लिए या द्विघात समीकरण के हल के लिए। अब इस सूत्र में अगर आप कोई भी मान रखें, यक्ष का मान किसी भी प्रकार का हो वह आसानी से निकल सकता है। इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं, केवल मान आपको रखना है, मूल अपने आप आ जाएगा। और गुणनखंड विधि से अगर आप करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि वहां पर आपको मतलब जो है गुणनखंड करते हैं तो वहां पर आपको गुणनखंड सोचना पड़ता है, ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, दिमाग पर खोजना पड़ता है। पूर्णवर्ग बनाते हैं तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए भी आपको पूर्णवर्ग बनाने का टेक्निक खोजना पड़ता है। और यहाँ पर ये बना बनाया पूर्णवर्ग है, अपने आप केवल आप मान प्रतिस्थापित करोगे ए बी सी का, माने गुणांकों का अगर मान और अचर पद का आप मान रखेंगे और प्रतिस्थापित कर दोगे तो यक्ष के मूल अपने आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार आप सवालों को हल करें। और अब मैं आप लोगों को सवालों का हल सूत्र द्वारा बताएंगे और इसलिए आप इनको तैयार रखें, इस सूत्र को याद रखें ताकि आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत न हो। बच्चों, आप लोगों को ये YouTube पर जो पढ़ाया जा रहा है यह आपके
लिए उपलब्ध हो जाए, आपको मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सारे आप वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और आप जो है इसका लाभ उठाते रहेंगे। और हम क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, हम चैप्टर वाइज और प्रश्न वाइज, और तो उसको आप तैयार रखेंगे तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी और आप करते रहेंगे। धन्यवाद।